चलो। कल से आज तो 16 जनवरी 2023 है। कल से कुछ ऐसी सी घटनाएं घट रही हैं और ऐसे लोग मिल रहे हैं जो एक बेमिसाल है। बच्चे उसको ध्यान रखना, चिल्लाएगा या उसको उठा दो। विचित्र घटनाएं घट रही हैं और विचित्र लोग मिल रहे हैं। कल ये मामला शुरू हुआ था। जी। आज भी एक विचित्र घटना वाली स्थान पर मैं बैठा हूँ और मेरा ये कहना है कि हनुमान जी की बहुत लंबे समय तक सेवा करने के बाद हनुमान जी से, देखो चेहरा आ रहा है या हम यहाँ बैठ जाएं, चेहरा थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है। अंधेरा उधर बैठिए। अब दिख रहा है। अब जाओ। अभी भी अंधेरा है हल्का। उधर ही बैठिए, इधर बैठिए। ठीक, अब बैठो। अब आ रहा है बढ़िया। हाँ ठीक है। ठीक, तो थोड़ा पीछे हट के बैठिए। हाँ अब विचित्र घटनाओं से हम समाज को अवगत करवाते हैं। जी जी। अभी रास्ते में भोल सिंह ने क्या कहा है, ये कैमरा देख लिया, इसको थोड़ा सा आवाज थोड़ा शोर कम हो जाए। हाँ बैठे रहिए। हम बंद करने क्या? हाँ थोड़ा बंद कर दीजिए। हाँ इसको कुत्ते और अंधे। जी चलो। तो इन विचित्र घटनाओं के तहत कल मिले हुए हमारे ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब वीके विनोद त्रिवेदी, उनका वीडियो हमने देखा है ना। 1 घंटा 19 मिनट का बना। ठीक, तो मैंने ये महसूस किया जब घटनाएं घटती हैं तभी आदमी समझ पाता है जी जी कि इतने दिन से बंद हनुमान जी की सेवा करने के बाद इतना भयानक दिन मौत के मुंह में। जी जी। ठीक, वही घटना आपके साथ हो गई। जी जी। उस लगभग उससे मिलती जुलती घटना इनके साथ हो गई। जी। अब इधर दिखाइए, आप ये हैं एक राकेश प्रताप सिंह, पोस्टमास्टर, और ये 1998 के पहले से हमसे ये जुड़े हैं। लगभग हमारे ख्याल से कहो 96-95 रहा होगा, है ना। बैठ जाइए। 96 से अभी बैठ जाओ, बैठिए तो करीब 96 मान लो। 1996 से हमसे जुड़े। पीएनटी कॉलोनी में रहा करते थे। पिताजी की जगह इनके नौकरी लग गई थी। बड़े डाकखाने में रहे। एक गाय के लिए, गाय की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मैं जाया करता था। ये हमसे देख के बड़े प्रभावित हुए। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कहा बाबूजी आपकी है? हमारा नहीं, हमारी सभी और ज्यादा अचंभित भाई। हम, हमारी बेटियां और सफेद साइकिल, याद है ना। साइकिल का रंग सफेद साइकिल। एक ठाकुर साहब ने कहा कि बाबा जी साइकिल को धो माज के कहीं टंगवा दीजिएगा, एक यादगार रहेगी। यादगार रहेगी। आरपी सिंह ने कहा। तो न्याय जो ही आप लोगों के खून में है। इस भारत में अगर किसी ने न्याय किया है, किसी ने, तो क्षत्रिय ने किया है। ठीक, ये आपके खून में है आप लोगों के। तो ये घटना घटी तो हमने कहा कि ये अब देखो अनुभव से पता लगा कि हनुमान जी के लंबी सेवा करने के बाद एक सर्टिफिकेट वो देते हैं। जानलेवा हमला आपके ऊपर भी हुआ, हमारे साथ हुआ, और इनके साथ भी जानलेवा है। अब ये 3 लोगों को एक सर्टिफिकेट हम लोगों को हनुमान जी का मिल गया। समझ गया कि अब जल्दी हम लोग मरने वालों में से नहीं होंगे। ये अनुभव से सब पता लग रहा है। अभी शायद कल परसों या नरसों में मैंने इनके बारे में कहा ना। कि बड़े लंबे, जब हम लोग वो पर्चा बनवा रहे थे विशेष सेवा वालों में। पहले से शादी के पहले से बंदर बहुत चल रहा। हाँ, शादी इनकी नहीं हुई थी। उसके पहले से, और उसके बाद 25 साल शादी हो गए। उसके पहले से बंदर, उसके पहले से ये देखो अजूबा बताइए। शादी के पहले से 25 साल तो शादी हो गए। उसके पहले से बंदर हो, उसके पहले से। अब बोलो, ये पुराना रिकॉर्ड जरा यूपी में दिखा दो।
स्वामी जी, संत जी, ज्ञानी जी, ध्यानी जी। अभी हमने यही आपसे कहा, हाँ, अभी घर से चले तो हमने कहा अब उनको देखेंगे हम्म, कि वो बाबा लोग अभी इनके दिमाग में फीड है या कि हट गए हैं। अच्छा अच्छा। अहम ब्रह्मास्मि की भावना आप रखिए, जी अहम ब्रह्मास्मि, जी तो इससे आप आगे बढ़ेंगे। जी है? मैं ये जानना चाहता हूँ, अरे शीशा है। ये मैं जानना चाहता हूँ जी कि आपने जो काम किए हैं, जी जी किसी एक महात्मा का नाम बता दो उसने क्या किया हो। और एक बार और ये भी मैंने आपसे कहा कि गधे तक की सेवा। हाँ। जब एक नया बैटरी की रिक्शा मेरे पास आया है, कहने को रिक्शा है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, कहें हमको शर्म आती है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि पोस्टमास्टर राकेश रिक्शे में, वो रिक्शा जो है हाँ। उसमें गधे को लाद के ये सही नदी तक ये लेके गए हैं। जी। फिर इनकी ओर दिखाइए, देखो हिंदुस्तान वालों, यही राकेश प्रताप सिंह, यही है अजय प्रताप सिंह उर्फ राकेश जी। फिर इधर दिखाओ, देखिए आप, अब इनके अंदर दिमाग में भरना है कि महाराज अब ये सोचो कि हमको आपको हनुमान जी ने इस लायक बनाया है, अब आपको किसी के बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हिमालय के अंदर बाबा बैठा हो और हम उसको नथिंग मानते हैं, हम बेकार मानते हैं, क्यों? उसने किया क्या है? उसने क्या किया? अजूबा किया हो तो वो संत है। तुलसीदास ने लिखा तो अजूबा लिखा, कोई दूसरा तुलसी नहीं हुआ, दूसरा कबीर नहीं आया, दूसरी मीरा नहीं आई, दूसरे चैतन्य महाप्रभु नहीं हुए, दूसरे भगवान राम के परम हंस नहीं हुए। तो अब हम लोग उसी कैटेगरी में आ करके इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, इस मुकाम पर कि आज हम लोग उनसे आगे हैं। कबीर साहब ने तुलसीदास सुअर उठा के नहीं लाए, एक जमींदार परिवार का और जात का ब्राह्मण, और वो सुअर उठा के लाया। 4 सुअर आज मेरे घर में भी गए हैं। तो हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं तोड़ा, कार्यों को देखिए। गीता क्या कहती है? गीता सेवा परमो धर्मा। फिर गीता कहती है जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो, गाय गधा कुत्ता सुअर अजगर, अपने आप को देखता हो, वही योगी है। हम आपसे कौन बड़ा है? हम लोगों से बड़ा इस समय योगी कौन है? हम नहीं कहते हम बड़े हैं, हम तो सुअर के सेवक हैं। तो उससे छोटा सेवक क्या होगा? ये गधे के सेवक बैठे हैं। अभी आप जूनियर हैं, हम लोगों से बहुत जूनियर हैं। जी क्या? बहुत। अभी परसों नरसों हमने आपका जिक्र किया, हम कहा वो रिक्शे ने गधे को लाद के और धनगाते हुए ले गए पैदल, जी। और फोटो रखा है उसका, फोटो रखा है, फोटो है उस समय, वीडियो कहाँ रहा। हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब है, और एक चीज देखिए, तपस्या का अंजाम मकर संक्रांति जो है हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पर्व माना गया, बहुत बड़ा पर्व है, साधारण नहीं है भाई। हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी उसी खिचड़ी से ही तो जुड़े हैं, उसी स्थान से जुड़े हैं जहाँ खिचड़ी चढ़ाई जाती है गोरखपुर में। अरे कौन भाई वहां से जुड़े हैं। तो मकर संक्रांति तो त्योहार जब होता है ना, तो एक दिन आगे पीछे उसका प्रभाव बना होता है। तो जब हम घर से चलने लगे तो इनसे मैंने कहा, हम कहा 24 कैरेट के छत्री के यहाँ एक 24 कैरेट का ब्राह्मण जा रहा है दान लेने के लिए, अभी दान लेंगे इनसे। ये भी कहा कि हम लोगों का लेके, हमारी बेटी भी खड़ी थी कि दान लेके हम किसी के कष्टों को कम कर, भाई इसलिए अब हमको हम उसी में बने हुए हैं। जी जी। मारो हाथी 100 लाख का। आज भी हिंदुस्तान के अंदर क्षत्रियों का ही वर्चस्व है। जी जी। कुंडा प्रतापगढ़ चले जाओ, राजा भैया उनका मुकाबला है कोई? रायबली चले आओ, रायबली क्षत्रियों की जगह है, सब बस बस। सब बड़े बड़े राजे हो गए। तो हमने कहा इनके कर्मों का फल, कि इनके सत्कर्मों का फल, कि 24, हमने ये भी कहा, हम कहा 24 कैरेट का मैंने तो छत्री इनको घोषित किया, लेकिन ये 24 कैरेट का ब्राह्मण नहीं मान पाए। और ये इनके दिमाग में कुछ लोग हैं
अरे क्या बोलते हैं, कौन मंगल वाले कौन रहे क्या रहे, कहीं एक बार मैंने याद किया तो वो सामने आ गए, और सामने आ गए तो हमने कहा नहीं, उनके बारे में और देखो जो आई सर्जन थे उन्होंने बहुत कुछ बताया, मैं प्रमाण के बताया। तो अंधविश्वास की ओर नहीं भागना चाहिए बेटे, कुछ कान में बांधे नहीं हो, एक तो खोपड़ी घोटा है और ऊपर कान में कुछ कान में बांध दो, हालांकि नौजवान है खून जिनका गर्म है एकदम। तो और हमने कहा कि ये देखो कि मकर संक्रांति में भाई 24 कैरेट का, 24 कैरेट भी तो माने रखता है जी कि 24 कैरेट का ब्राह्मण पहुंचेगा, वहाँ चाय पिएगा, चाय तो मिल जाएगी ना, अब दक्षिणा भेजेगा। एक नियम है इन लोगों का, एक चली आ रही, लेकिन एक साथ है सब साथ है। देखिए राकेश जी, कर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं है, कर्म के ऊपर पूरी गीता लिखी गई है, और गीता से जितनी दुनिया में धर्म है, चाहे कुरान हो, बाइबिल हो, चाहे वो ग्रंथ साहिब कोई भी हो, सबके अंदर की लिखी हुई बातें बहुत कुछ गीता से टैली करती है। इसलिए कोई भी मोहम्मदन जो है गीता के बारे में कुछ भी नहीं कहता कि नहीं वो कम है कि छोटा है, ना उसकी इज्जत करता है वो जो पढ़े लिखा है। गीता के महासागर है, महाग्रंथ है, और गीता से बड़ी पुस्तक कोई दुनिया में लिखी नहीं गई है गीता। तभी विदेश लोग आके वृंदावन में हरे रामा हरे कृष्णा सड़क पर नाच रहे हैं, तब पाकिस्तानी नहीं चलेंगे, वहां नाचे जाए, तब वहां के लोग आते हैं, कोई है। तो आज भी अब एक कोई साहब ने कहा कि आज के कबीर ढूंढा जाए, तो कानपुर से एक जगह की बातें आई कि आज तक कबीर तो बाबा जी आप ही हैं, बल्कि उनसे 2 हाथ आगे हैं। कार्यों का मूल्यांकन किया जाए, न पद का, न पावर का, न जात का, न पात का, कार्यों का। अब कबीर साहब रहे, अब तमाचा मार के गया कि नहीं गया, तमाचा मार के गया है। और क्या, उससे बड़ा मानवतावादी कबीर से बड़ा कौन पैदा हुआ, उससे बड़ा कोई मानवतावादी, और जहाँ है मानवता वहीं तो आते हैं देवता। देवता इसको मतलब नोट करने वाली बातें हैं। कबीर की वाणी आज भी लोग सुनते हैं, आज उनकी वाणी सुनते हैं। तब जहाँ है मानवता वहीं आएंगे देवता। देवता ये बहुत सी चीजें जो अंधविश्वास हमारे यहाँ भर दी गई हैं, उनको धीरे धीरे दिमाग से निकालिए। कर्म देखिए आप, इस आदमी के कर्म क्या है, इसने किया क्या है और क्यों किया है। भाई हमको ना अम्मा सिखाएं, ना पापा सिखाएं, ना भौजी सिखाएं, हमको तो किसी ने नहीं सिखाया। तुलसीदास का, कबीर दास का कोई सिखाई रहेगा, वो आप गिफ्टेड रहे। आपको ये पशु सेवा से जोड़ने वाला मैं ही तो हूँ, नहीं जो एक विहित रूप में, बाकी आपके अंदर करुणा भाव थे, लेकिन एक आपको मसाला ताजुब हुआ करे, पंडित जी हैं, उतनी दूर से आ रहे हैं, बेटी आ रही इस रात में, फिर पूरा उसका गद्दा बिछाए, बड़ा काम किया, लेकिन अब गाय उठने वाली कहाँ। तो कुल मिला के जो अपने आप काम करे वो बहुत बड़ी बात है। आपकी बेटी भी साथ में आई थी, बताइए। हाँ, और बेटी अब पूछो ना, जो हम लोग नेशनल स्कूल से गधे को पकड़ के लाए थे, उधर दिखाइए, इधर बैठे हैं। नेशनल स्कूल रायबली से गधे को जब पकड़ के हम लोग लाए स्कूल के अंदर, हम लोग ये हमारी बेटी दौड़ते रहे, स्कूल के लौंडे हंसे, उस समय हम श्याम साधु थोड़े थे। तो अब देखिए एक नाम लेंगे, एक नाम लेंगे, हाँ नहीं वही बैठो, आप दूर हो गए, हम लोग आवाज कम है, यही बैठो, पास में बैठो। दोनों लोग की आ नहीं रही, फिर वीडियो साफ। अच्छा सब वहीं बैठो, वहाँ बैठ जाए क्या, फिर दूर हो गए, हाँ दूर हो गए, या अच्छा अच्छा यहीं बैठो, आएगी कबीर है, कबीर है। एक नाम लेंगे कि इनके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। अब पुराना मंत्र है, केवल एक ही नाम लेंगे, इधर दिखाइए इनके तरफ, जगलर, देखा, खाली मैंने जगलर का है जी जी, कि एक जगलर थे, वो हम लोगों को फंसा ले गए थे। अच्छा, हाँ,
लेकिन ये सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जी। इन्होंने आगाह किया अच्छा। कि नहीं बाबू जी ये काम मत कीजिए। जगला देख रहे अब बस शॉर्ट में बताएंगे। हाँ। उन्होंने कहा बस एनजीओ बना है, हाँ। एनजीओ बना है। इन्होंने विरोध किया, फिर भी पर्चे से छप गए थे, गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र अच्छा अच्छा। छप गया था। हाँ। फिर भी मना किया तो रसीद बने उसे डाल डाल दिया। दिया। एक रहे जगला, उनके कहने के कारण ये पार्टी कितनी पुरानी हो गई और आज भी हम लोग जिंदा बैठे हैं और भगवान चाहेंगे तो हनुमान जी हम लोगों का जल्दी जल्दी विदा नहीं करेंगे। जी जी। और 3 लोग यहाँ खास करके बैठे जी। हैं। तो बेटा मोबाइल दिखा दोगे, दिखा लो। अरे ठीक। नहीं अगर दिखा लें तो आप भिजवाइए, दिखा लेंगे। इनको दे दो, लेकिन बंद ना होने पाए। ऐसे पकड़े रहो बेटा इसमें। बस ऐसे दिखा दो बेटा वहीं से। ऐसे पकड़। हाँ ठीक है, पकड़ना गिर न जाए। देखो हम लोग आ रहे हैं 3 लोग, नहीं ऐसे घुमाओ ताकि ये सब कोई आवे। दोनों लोग आ रहे हैं वहाँ पर, बड़े पापा। रात इधर और इधर। वो पीछे वाली गड्डी हटा दो। अब तीनों लोग आ रहे हैं। अब आ रहे हैं? हाँ। ठीक। तो ये टिकट्टा बैठा हुआ है, इससे दुनिया वालों सीखो कि इन्होंने लगभग लाखों रुपए इन्होंने अपने जेब से निकाल के खर्चा किया। मेल प्यून से ये पोस्टमास्टर तक पहुंचे हैं। इतनी जल्दी तरक्की कैसे हुई कि इनके यहाँ एक इंस्पेक्टर हो गए हैं, महादेव सिंह, एमपी सिंह, है ना, महादेव नाम था, एसपी सिंह, हाँ शिव प्रताप, एसपी सिंह, वो इंस्पेक्टर रहे डाकखाने में। इंदिरा नगर में आज उनका घर बना, आज ये दुनिया में नहीं है। उन्होंने इनके बारे में हमको बताया कि जब इन लोगों की नहीं कुछ सब भर्ती और पोस्टिंग और क्या क्या हो रही थी पोस्टमास्टर वाला, चाहे महाराज लाखों एप्लीकेशन के आगे ऊपर लगता था कि जैसे किसी ने निकाल के रख दिया हो। तो ऐसा क्यों हुआ है कि घोर कलिकाल में ब्राह्मण का काम ही है, ब्राह्मण कितना हाजमा मजबूत होता है कि जिंदा रहो तो देते रहो, मर जाओ तो भूल जाओ, उसको वो हजम कर लेता है। और जो ब्राह्मण इस कलयुग में कहे भैया कुछ नहीं तुम ले जाओ, तो उल्टी गंगा बहाई ना बने। तो रास्ते में यही तो आप बोल के आ रहे थे। तो ये ऐसा कोई मिला इनको मिला कृपा, वो खुद कहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन तो जैसे लगा एकदम कोई ऊपर रख दिया हो। एसपी साहब ने कहा तो हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग इतना काम किए हैं, न किसी महात्मा ने किया न किसी बाबा ने किया, और फिर भी कोई चाह नहीं, जेब से ढीला किया है, अपनी जिंदगी को लगा दिया है। तभी आप हम लोगों के साथ चमत्कारी घटनाएं घट रही हैं। अगर आपको चमत्कार देखना है, भगवान की लीला को समझना है, तो हम लोगों के कार्यों को देखिए, सीखिए और समझिए, आपका कल्याण होगा, है ना। अब रास्ते भर आप जो बोलते आए हैं तो आप उसको बोल दीजिए इसके आगे। रास्ते में जो बोल रहे हैं कि आप लेते नहीं, कोई पंडित जी को बुलाओ, सब पूरी बात बोल दो। हम यही बोल रहे थे बाबा जी कि आपको मैंने देखा है, जब से देख रहा हूँ तब से हम देख रहे हैं कि आप लोगों का काम करते हैं, लोगों की पीड़ाएं हरते हैं। अब बानर बहुत से चाहे जिस कार्यक्रम से, लेकिन आज तक हमने आपको कभी नहीं देखा कि आपने 1 रुपया दक्षिणा किसी से लिया हो, और अगर किसी ने दिया भी है तो उसको आप बानर के ऊपर ही बोला है कि आप बानर के ऊपर ही खर्च करें। कभी आप अपने ऊपर आपने खर्च नहीं किया। और बल्कि और मैं देखता हूँ और ब्राह्मण समाज जो है उनका खाना भी खिलाओ, दक्षिणा भी दो और समय भी दो, जब तक जाए ना तब तक बैठो। कहने का मतलब ये है कि वो उनका अब जीवन का जो खाने पीने का जो जरिया है भाई, वो उनका ब्राह्मणों का है, तो उनको तो लेना मजबूरी है, नहीं वो खाएंगे नहीं तो लेंगे क्या। लेकिन आप ही ब्राह्मण हो और आप इस चीज में कभी नहीं अपने इतना काम किया, लोगों का जो संकट भी है, लेकिन आज तक आपने 1 रुपया किसी से हमने देखा नहीं कि आपने लिया हो। और लोग जबरदस्ती आपको देते हैं तो उसको भी आप बानर भोज या उन्हीं की सेवा में लगाने कहते हैं या फिर लगा देते हैं। तो ये चीज मैंने आज तो ऐसा क्यों होता है? जी। ना आप कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूँ, ना ये कर रहे हैं। ये हम लोगों के पिछले जन्म के कर्म हैं जो हम लोगों को इस लाइन से जोड़े हैं।
तो हम लोग अब धीरे धीरे पहले एक एरो मिला, फिर 2 एरो वाले हुए, अब इसी से हम लोग प्रमोशन आगे करेंगे, फिर अगले जन्म हम लोग फिर मिलेंगे, फिर ऐसे काम चलेगा। जो अपने आप करे बिना कहे किसी के करे। दूसरी बात, और दूसरी चीज हमने देखिए पोस्ट मास्टर साहब के बारे में जैसे ही बताया कि उनको चोट लगी है, आप ऐसे किसी के घर जल्दी जाते नहीं, लेकिन आप दौड़े हुए आए। हम चाय भी नहीं पिए, चाय भी नहीं पिए, हाँ। जानते हैं ना, ठंडे से आए रहे चाय पी, वही चीज, तो हमने कहा ना पहले वहीं जाएंगे और वहीं चाय पियेंगे जाकर के। मतलब आप इतना ध्यान रखते हैं अपने लोगों का। और निशा शर्मा के यहाँ देखिए, उनके जब भाई का देहावसान हुआ था, हम नहीं तैयार हुए आपके साथ आने के लिए। इसको अभी कफे में लाओ, हम मुंह जलाए वाले पंडित ना हो, वही कफे में लाओ। फिर वही चीज हमने देखा कि आप वहां भी जाने के लिए कितने आतुर थे, आपने हमसे कितना आप मुझे परेशान हो गए थे कि आपस के लोग हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हेलो 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 लो बेटा, हेलो। अब जाओगे? ठीक है पकड़े। अच्छा, कोई हाँ नमस्ते और सब हाँ ठीक है। हाँ? दोबारा कल होगा, कल 1 हफ्ते बाद कल होगा। नहीं ठीक है, लेकिन समय लगेगा। जो तो बेल्ट बांधी है उसके आगे नहीं उठेगा हाथ। 1.5 महीने खोलने के लिए गए थे डॉक्टर, 1.5 महीने में खोलेंगे। और आपकी बढ़िया चल रहा है ना? मित्र जी बोले टेम्परेरी रोग, लोग तो थोड़ी देर नहीं टेम्परेरी रोग। जब लाल में चौकोर बना रहेगा तो वो चल रहा है, चल रहा है अभी। और पूरा लाल गोल गोल भर जाएगा तो समझो बंद है। तो कहने का हमारा मतलब है कि लोग कहेंगे साहब ऐसा है वैसा है, आत्म प्रशंसा नहीं, दुनिया नहीं, हम लोगों को थप्पड़ मार के सिर्फ जानना चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी कहें कुछ भी सुने, हमको इससे मतलब नहीं, न जमाने से मैं कहता हूँ हम लोगों ने किया क्या है जीवन में और हमारा करने का मकसद क्या था, हम लोग चाहते क्या है। इन 3 चीजों का ध्यान रखा है। बंद है क्या? नहीं, बड़े पापा नहीं आ रहे हैं। हम नहीं आ रहे, रुको हाँ ठीक। तो हम लोग चाहते क्या है, इसलिए किसी राजा महाराजा को, बड़े आदमी लोगों को, नेताओं को, अभिनेताओं को अगर उनके कुछ दिमाग में समझ में आवे तो हमारे जैसे लोगों का लिस्ट अपने पास नोट करके रखिए, तो बड़े बड़े आप संकटों से बच जाएंगे। बस ये दिमाग निकालिए, फलाने बाबा और चरण छू रहे हैं, वो मंदिर, कौन मंदिर, बंदर भूख से मर रहा है, वो आप हनुमान जी के मंदिर की बात करते हैं। आप बहुत बड़े बाबा हैं, तो ये बताइए आपने कितने सुअर की सेवा किया, कितने गधे की सेवा किया, कितने कुत्ते की सेवा किया है? नहीं किया है ना, तो फिर आप बड़े हो ही नहीं सकते। असंभव भूल जाओ अपने आप को, कि भले अंधा समाज आपको यहाँ बैठा दे, लेकिन हमारी निगाह में आप कुछ नहीं। हमारी निगाह में तभी आपकी कीमत है जो गीता कहती है, और गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो और सारे प्राणियों को अपने अंदर देखता हो, वही योगी है, ये गीता कहती है।
इसीलिए हम जब जाते हैं इन चीज़ों के लिए बनाए, कौन यहाँ 1000 साल रावण की जिंदगी हम लोगों की, थोड़े दिन की जिंदगी है। इसलिए हम जिस काम के लिए आए हैं हम उसको बता रहे हैं, जिसको 1 करोड़ बार गर्ज हो वो हम लोगों से मिले, हम लोगों से जुड़े, और नहीं जाओ अपना काम करो, भीड़ देखो, भंडारा देखो, मर के चले जाओ, डुबकी बज रही है और मार सलामी दी जा रही है, लेकिन याद रखो शमशान के आगे वहां से आपकी दूसरी जिंदगी शुरू होती है। मरने वालों फिर ये बताओ कि मरने के बाद शमशान के आगे आप कहाँ जाएंगे, कौन से स्टेशन पर उतरेंगे, कौन सा ट्रेन आपको मिलेगा, जरा इसी को बता दीजिए। अब आपकी हित की बात है, कहाँ जाएंगे आप? आखिरी बार सलामी दी जा रही है, बम मचा है, यहाँ का नाटक क्यों? न पहले हम लोग कभी थे और न कभी रहेंगे, क्यों? है ना कहने की बात। जन्म के पहले आप कहाँ थे? नहीं मालूम। मरने के बाद कहाँ रहेंगे? नहीं मालूम। तो जब कोई मालूम नहीं तो पूरी दुनिया पागल है। तो कहेंगे माँ तोप और सलामी और ये माँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और गोला लगाए दे रहे हैं, मिसाइल दागे दे रहे हैं। अरे अगर हाया शर्म हो तो हमें दुनिया वालों जवाब दो। एक सुअर भी एक दूसरे को मारने के लिए उसने रॉकेट और बम और कौन लांचर और कौन पांचर नहीं बनाया। ये 2 पैर का जानवर जो सुअर से बदतर हो चुका है, आज उसने सब कुछ बना दिया। फलाने पंडित जी, ये पूजा जी, जो वो जितनी सेवा करेंगे उतने ही ज्ञान की बातें आएंगी, वही उतनी ज्ञान की बातें आएंगी। अब ये जो हमारे साथ में रहे, जब इन्होंने बताओ उस जमाने में गधे को, मेरे घर में गधा पड़ा रोज आमे, उसका रोज मतलब हम गधा में पट्टी करें अकेले, तो भाई इन्होंने तपस्या किया है, उसी का अंजाम सब सामने देखिया। पुरानी साइकिल नेल प्यून वही थैला लेके अंदर बेचारे लेके जाते हैं। एक बात बाबा आपको बोले हम, हाँ हम ये बोलना चाहेंगे, आपने लोगों को आसमान की बुलंदी दिखाई, आपने वो हनुमान जी ने मेरे द्वारा दिखा दिया। जैसे योगी मोदी जी जो ने काम किया है उनके अकेले की बस की बात नहीं, तो हनुमान जी ने करवा दिया। क्यों है भाई, बड़े बड़े नेता है। भाई कल जो आप वीडियो बनाए थे उनका भी लड़का देखिए नेवी में अधिकारी था। हाँ सोचिए वो आपके बहुत बड़ा अधिकारी रिजाइन करवा दिया। हाँ, उसने कहा पापा यहाँ कच्चा मांग भी खाओ। हाँ। मना किया, कहने रिजाइन करो। कि आपका प्रभाव इतना है कि आप इस संपर्क में आकर के जो आया एक मुसलमान देखो कबाड़ी, उसने मांस खाना छोड़ दिया। हालैंड में तोता मर गया है तो रामनामी खरीद कर लावा। अब रामनामी कितने मिला होगा हालैंड में, और रामनामी कैंचिस काट के तोता के लपेट के उसने दफन किया। अशोक बसंत रहने वाला बिहार का है वो। कनाडा में देखो बीना वशिष्ठ माँ चिड़िया का दाना दे रही। एक रही परी अमेरिका में, परी जी वो हमारे ऊपर करते गीत गाएं, भजन गाएं। हाँ, तो कुल मिलाकर के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। एक साहू जी हैं, कभी इतना पुण्य नहीं कमाया होगा। मैंने उस साहू जी से कहा, जो रोहित से, कि बेटा केवल तुम्हारी मेहनत करने से हजारों बानरों को भोजन मिलता है, हजारों। एक बंदर ने अगर खा लिया एक ने, तो मानो 1000 बार सुंदरकांड का पाठ आपका हो गया एक बंदर के खाने का। भाई सुंदरकांड पाठ करने से इनका इन्हीं का कथन है कि राम राम आपने किया तो राम का क्या फायदा। और सबसे इन्हीं का कथन है। सबसे बड़ी बात जो आपने इतना बड़ा चमत्कार वहाँ पर आपके कारण वही हिमालय में हाँ। बलि प्रथा आपने करवा दी, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो आपकी मूर्ति चौराहे पे बननी चाहिए। देखिए ये भगवंत सिंह का ये देखो इनके ये विचार है। अब आने वाले समय में ये सारी चीजें संभव होंगी और श्रेय आप ही लोगों को मिलेगा, आप ही लोगों को मिलेगा। तो ये हमारा मतलब भैया बहुत मार खा चुके हैं। अब तो जागो कि कम से कम हम लोगों को एक टिगड्डा, एक अगर भाई जातवाद का चश्मा लग दो, जातवाद तो हमने चाहा कि मिट जाए, लेकिन ये न मिटा है न मिटेगा। अब भाई बाहरी स्तर में जातवाद खत्म कर दो।
अपने अपने घर में हम लोग जो है अपने बने रहेंगे, क्या हो जाए। खैर, तो आने वाले समय में ये सारी बातें होंगी जो आपके अंदर हैं, तो हनुमान जी सारी बातें कराएंगे। अरे यार, जब हम लोग बड़े बड़े मशीन गन और टैंक और ये वो सब चलाना जानते हैं, तो जो ससुरे कल सीख के आए हैं, जिनको ABCD नहीं मालूम, वो तो बड़े बड़े मंचों में सजाए जा रहे हैं। ये तो बहुत दुखद तो नहीं, तो हम दुखद नहीं है, जब हम लोग बोलेंगे ना इसके ऊपर, तो आज ये तिगड्डा बन जाएगा कि लोग याद करेंगे कि श्याम साधु को भाई 2 ही हाथ है, 2 ही हाथ तो है, तो आप लोग हमारे दोनों हाथ बन गए। दोनों हाथ ही तो है, ये दाहिने हैं आप बाएं हैं, लेकिन हाथ है आप लोग। ये भी प्रभु की माया है। ये बात आपने, ये दोबारा आप बोल रहे हैं, एक बार आपने भौरे सुरन में ये बात बोली थी। हाँ, ये हमारे दोनों ये हाथ हैं, ये हाथ, ये हम और बाप ये हाँ, गए थे हाँ, भौरे सुरन। हाँ, तो ये आपने बात कही थी कि हमारा ये आप लोग जो किया है बाई नेचर, इन्होंने गधे की सेवा से 40 साल हो रहा होगा, इन्होंने बाई नेचर किया ना, कोई ना एक मजदूरी दिया ना कोई तनख्वाह दिया, बाई नेचर किया, तो अंजाम भी देखा। और जब ये मकान बना है तो ये टंकी जो है, हमने जैसे कहा फट से इन्होंने टंकी बनाया, हर वक्त कितनी गाय पानी पी के जा रही मालूम है, तो हर तरफ से पुण्य कमा रहे हैं। अब जो बेवकूफ टाइप के लोग हैं, आपका सर टकरा गया, मौत के मुंह में चले गए, आपके ऊपर लाठी पड़ गई, आप मौत के मुंह में चले गए, ये भी मौत के मुंह में गए और बाहर आ गए। अरे जो बेवकूफ है वो कहीं ऐसा क्यों? अरे बेवकूफों को नहीं मालूम कि एरो मिला है हम लोग, ये एरो नहीं मिलता है जो सिपाही से हौलदार फलाने, ये एरो है, ये हनुमान जी का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। हाँ, परिपक्व हो गए कि इतने पर भी क्या हम लोगों का कोई काम बंद हुआ? क्या ये बंदर भोज बंद करेंगे? अभी जा रहे थे, एक तरह से बंदर का सामान भी साथ में लेके जा रहे थे। हाँ हाँ, क्या तो उसी का फल है कि एकदम सही सलामत ये सही सलामत हनुमान जी सजा देते हैं, लेकिन वापस अरे हमका कितने लोग देखे आए, डॉक्टर राजवीर सिंह देखे आए, सब कहीं हमारे हाथ ठगियाँ हुआ हिलाव लाग देखे, कहीं सब ताजुब है कि न्यूरो का ऑपरेशन हो गए और वो बुढ़ापे में नहीं कोई का हाथ बेकार होगा, उंगली बेकार हो गई, आधी याददाश्त चली जाती। और सुमन माँ ने कहा, दिल्ली के सुमन माँ ने कहा कि बाबा आप पहले से ज्यादा गरजोगे, तो उनके वचन है सुमन माँ के। और सुमन माँ के अगर आप लोग काम देख लें आपके होश उड़ जाएंगे। 1 लाख का महीना उस जानवरों के ऊपर मेरे कहने से खर्च कर रही है, 1 लाख का महीना। और वो जब लावारिस कुत्ता बदबू घाव 2-3 कुत्ते जो है उन्हीं के बिस्तर में उन्हीं के साथ सोए थे सब, इतना समर्पित हो गई, इतना काम कर रही है। तो हमारा मतलब है कि इसी तरह सुमन माँ से बोल करके उनके अस्पताल में एक मूर्ति जो है आपकी लगवाई है ना, जिससे कम से कम एक प्रेरणा जो स्रोत है उनकी मूर्ति रहे, क्या है लकड़ी की ही लगी। हाँ, कोई भी लगे नहीं। देखिए इससे एक भाई बिना गुरु के बिना आधार के काम चलता नहीं है। अब देखिए बहुत से लोग काम करते करते इनके पास खुद का ज्ञान है, यही कहने वाले कि आपने ये काम किया तो हनुमान जी को क्या मिला है? कहीं जब दूसरे की बेरी आती है तब तो आप गीता खोल के बैठ जाते हैं कि साहब ये तो पशु दूसरे का भोजन है, आपने तो बड़ी आसानी से कह लिया। और वही पशु चीता आए आपके सामने आ जाए तो कहिए साहब गीता मैंने पढ़ा है, चीता जी शेर जी हमको खाइए, सबसे बड़ी तपस्या तो बाबा जी आप दोनों लोग इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या किया इन्होंने, आपसे सीख करके इन्होंने किया, आपने अन्न छोड़ दिया। हाँ, आपने पता नहीं कब से बताइए अन्न नहीं। हाँ, 48 साल हो गए करीब। और ये है इन्होंने जो अन्न छोड़ दिया, और हमको भगवान जबरदस्ती तपस्या करवा रहे हैं। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि अंधो जरा देखो परखो, लंगोटा मत ढूंढो बाबा का, फलाने बाबा ढमक, कोई हम बाबा नहीं मानते। आपने किया क्या है? आपके पास लाख चमत्कार हो, हमको चमत्कार मत दिखाओ, हमें अपनी जादू मत दिखाओ। अब देखिए कल की बात है भी, अभी जो आपके इसके ऊपर भेजा है, अब इसको हम रोकेंगे तो बताएंगे। तो काम देखो कि आपने किया क्या,
क्यों किया, कब से किया और आपका उद्देश्य क्या था। इन चीजों को देखिए तो हक ब्रह्मास्मि की भावना रखोगे तब आगे बढ़ जाओगे। और नहीं कि भगवान के सामने हम भाई हम भी तो भगवान के आगे जाते रहे, मार हमार गिड़गड़ा हमार हाथ जोड़ रहे हैं, आप सब भूल गए हाँ, कि प्रभु हम आपका काम करें कि आपके हम वो बटनी करें। हम भी ज्यादा मंदिर नहीं जा पाते बाबा। कोई लेबर 5 बार आपके हाथ जोड़े, प्रणाम करे, पैर छुए हाँ, और काम चोर हो, हाँ, ठीक, आप उसको पसंद नहीं करोगे। नहीं करेंगे। और एक लेबर बीड़ी मुंह में खोसे गंदा संदा मिट्टी उट्टी लगाए और बैल के तरीके से काम में जुटा है, हाँ, शाम को सारे मजदूर हाथ धो लिए बेचारा काम में लगा, आप उससे प्रसन्न होगी कि नहीं। बिल्कुल बाबा। जब वो कहीं छुट्टी मांगेगा तो उसको आप समझाओगे भैया अब जब मेरा काम चल रहा है अभी मत जाओ, हाँ, हाँ, है जी। वो गंधैला जो है वो आपको प्रिय बन गया। प्रिय बन तो गया। भगवान जी को भगत चाहिए काम वाला, काम होना। ये नहीं कि हम यहाँ पानी में खड़े हैं हम तब अब जमाने चले गए कि हम खड़े सो रहे हैं कि हम लेटे सो रहे, कोई मतलब आपने वर्क क्या किया, क्यों किया, और जो गीता में लिखा है वही तो हम कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि कम से कम नहीं पूरे देश के लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो कम से कम रायबरेली के जितने भी धनी मनी और जो धर्म का काम कर रहे हैं उनको एक बार बाबा जी को बाबा जी के लिए अलग से बड़ा मंच बनाना चाहिए और उसमें इतना बड़ा सम्मान रायबरेली के लोगों को जितने भी आप धार्मिक काम कर रहे हैं, चाहे सुखू बाबू हो चाहे कोई हो, तो एक बार सुखो बाबू लोगों के दिमाग में भरा है फलाने महात्मा फलाने कथावाचक, उन लोगों देखो उनकी भी मजबूरी है, वो थोड़ा समाज में नहीं आप करिए जो वो तो करना है, प्रचार करना लेकिन जाके ये उनको अवघड़ पसंद है। अवघड़ जो बाबा बैठे हैं जो यथार्थ सेवा कर रहे हैं, जो अवघड़ देखिए अवघड़ का जो पद होता है ऊंचा होता है, ऊंचा अवघड़ जो कार्य करते हैं बाबाओं में भी एक वैष्णव पंथ वाले होते हैं जिनका काम केवल पूजा पाठ और ज्ञान बताना होता है, लेकिन एक अवघड़ी होता है जो काम वो नहीं सेवा करता है करवाता है, जो काम वो नहीं कर सकते हैं हाँ। तो अवघड़ जो है वो भगवान से छीन के ले आता है, वो सीधा शिव शंकर जी से, इसीलिए शिव शंकर जी भी आप एकदम शिव शंकर समझिए अपने आप को कि जो काम कोई नहीं कर पाएगा वो आप करवा सकते हो, तो आपको सबसे बड़ी है जो सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी बड़ी, हम आप हमेशा बोलते आए हैं ना शुरू से जब से जुड़े हैं। आपने यही रास्ते में कहा कि बाबा जी हिमालय में आपकी वजह से बलि की प्रथा बंद हो गई, हाँ, हाँ, तो रायबरेली वालों को तो यहाँ सर पर बैठाना था कि हमारा एक बाबा ऐसा वही है तो। इतनी दूर हिमालय में हाँ। और जवानी में, उस समय हम श्याम साधु भी नहीं थे, साधु भी नहीं थे। केवल हमारे कार्य ऐसे हुए और वहाँ पर ये चमत्कार हो गया। भाई चमत्कार सिर्फ और ये आपके अंदर आपके जो बाबा जी की आप बात बता रहे स्वामी हैं जी उनकी कृपा है। नहीं जो आपके सगे बाबा हैं हाँ, हाँ। वो भी बहुत ईमानदार थे ना, बहुत जाके महाराजा दरभंगा के यहाँ और ग्रैंड पर्सनालिटी थी उनकी, हम तो अपने माँ पर गए हैं। हाँ, हमारे बाबा जो थे ग्रैंड पर्सनालिटी, पढ़े लिखे, हाँ। और महाराजा दरभंगा, ये रायबरेली के जो राजा थोड़ी तो दर्जेदार लोग हैं सब, और वो महाराजा दरभंगा। अब उनसे देखिए हम लोग का सौभाग्य नहीं था हुआ मिलने का, हाँ। तब जन्म ही नहीं हुआ, हाँ। लेकिन एक बीज जो आप बोलते हैं ना बीज कभी मरता नहीं, मरता। वो बीज आप हैं उनके, हाँ, आप ही हैं जी उनके जो बीज है वो आपको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, जी। बहुत खुश हो रहे होंगे सब कि हमारा कम से कम महाराजा पोता जो है महाराजा हमारा नाम रोशन कर रहा है। महाराजा से जब हमारे बाबा कहें, हाँ, हाँ, उस जमाने में पोस्ट कार्ड जाए 1 महीने में पहुंचता था, जी, जी। पोस्ट कार्ड, पोस्टकार्ड। तो गांव वाले लिखे कि बाबा सब बाबे कहा कहें, जी। बाबा एक थे कोठरिया बनवा दो हिया, हाँ। हम पंचन का ब्याह हो जात है कचहरी में, जी बाबा। तो एक हिया कोठरिया बनवा दो। तो बाबा ने कहा कि महाराज हमको छुट्टी दे दिया जाए, एक कोई छोटा मोटा कमरा बनवा दे, जी बाबा। क्योंकि इतनी ईमानदार थे वो। तो महाराजा ने कहा कि महाराज पंडित जी कोठरिया तो हम आपको मिल जाएगी, छुट्टी हम नहीं देंगे, हम कोठरिया हम बनवाएंगे और जैसा आप चाहेंगे उससे हम अच्छा बनवाएंगे, लेकिन आपको हम छुट्टी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा स्टेट भाई, बहुत बड़ा स्टेट, दरभंगा स्टेट, महाराजा दरभंगा। कुछ महीना 2-3 महीना बीता, फिर गला पूछे हाथ जोड़ के कि महाराज कहीं जल्दी करोगे तो पंडित जी नुकसान उठाओगे, हाँ, हाँ, हम वो चीज करना चाहते हैं कि एक बार आप याद करेंगे। याद करेंगे। और यहाँ अंग्रेजी हुकूमत में कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं कचहरी के आस पास,
और सब तालकेदारन, राजा रघुवारी, राजा फलाने, उनके बीच में ये जगह खाली रही। वो अंग्रेज आए, सब आए कि जमीन ली नजबूर के पर मिल गया लीज पर 90 साल के पट्टे पर ले लिया। और लेकिन हवेली बने 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 तो बने लगा तो ये लगा कि भाई चलो एक राजसी कोठी जैसी बन जाए। पूरा बनता गया। फिर बाबा ने एक बार कहा बस थोड़ा पंडित जी और थोड़ा इंतजार कर लो, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर वो आए, जब बना तो वहां से हमारे पिताजी आए, बाबा आए, चाचा आए और सब पुलिस पर है। हमारे चाचा भी, पिता भी और तो महाराजा के यहाँ रहे। जब आए तो मतलब रोने लगे, कहें वो रुकिएगा नहीं। तो एक रात उस कोठी में ना हमारे बाप सोए ना हमारे बाबा सोए, सोए ही नहीं था। मैं रह रहा हूँ ना, रेलवे स्टेशन में पहुंच कभी एक आधी का तो गाड़ी रही तब वह जमाने में। और वो लोग केवल देखे, उनके आंखों में आंसू आ गए, फट गए। तो जाके कहने आप खुश है महाराज? बाबा वहां भी रोने लगे कि महाराज हमने कभी सोचा भी नहीं था। कहने बस आप ईमानदारी से लगे रहिए, ईमानदारी का फल यह होता है। बाबा जब आप इतने ईमानदार हैं तो आपके बाबा तो राजा महाराजाओं के समय के थे। समय के और राजा जबकि एक पैसा मैंने जीवन में कमाया नहीं, नौकरी नहीं किया। तो देखो ये विचारों का आदान प्रदान होता है। एक साहब थे जगलर, तो जगलर की वजह से हम फंस गए होते, लेकिन इन्होंने मना किया, कहना ऐसा मत कीजिए। एक जगलर ने राय दिया हमको कि आप ऐसा करो, उसमें हम लोग गंधा जाते। आज दुनिया के सामने अब सुखो बाबू का हाल सुनो। ये कहा कि साहब एक टेम्पो कोई सेकंड हैंड खरीद हमको दे दीजिए, हरा पति आदमी हो। एक टेम्पो सेकंड हैंड, चाहो तो नहीं और नहीं सेकंड हैंड ले लो, एक हमका दे दियो। हम वही सब खड़खड़ चले जाए। वो सोचेंगे, वो देखेंगे, वो बताएंगे, देखते रहो। उसके बाद में नहीं मिला तो नहीं मिला, अपने कार से गए। फिर किफायत कहने लगे स्कूटर से हमारा आदमी जाएगा स्कूटर से, तो उसी से आप चले जाइए। अब देखो नहीं किफायत देखो। और जिस गाड़ी पर उन्होंने कहा संकल्प लिया था, होंडा सिटी गाड़ी डायरेक्ट जापान से आई ठीक। और उसी गाड़ी से हमने कहा सर कब तक आप करेंगे? अभी ड्राइवर जिंदा है, आप पूछो। हम कहा सर अरे श्याम साधु, मैं जब तक रहूंगा तब तक करूंगा। हम कहा जय बजरंगबली। उसी कार में चिल्ला पड़े। अब कुछ दिन में जो उनके बड़े बड़े काम हो गए, फिर बाद में बताएंगे। और बाद में फिर वो टालने लगा, फिर हमका स्कूटर से भेजे। तब एक वन वे रहा लखनऊ रोड, और बसरामक क्रॉसिंग के लगे वो बना रहा, वही है ना, अरे एकदम डिवाइडर का बोलत है, ब्रेकर। और उनका ड्राइवर आज भी इतना बड़ा है, वो है ड्राइवर इतना बड़ा है, और उनके छोटे छोटे पैर। और वही महीने ने जब लेके चढ़े तो उसके बाद भाई और आगे गेहूँ डाले, पीछे बैठे। तो वही में जैसे आगे गए बस पैर निकाले करौलिया, पैर तो पहुंचा नहीं जमीन में, लेके उलट गए। हम भी उलट गए, हम भी जांघे छिल गए। तब चुड़वा मंदिर वाला वही लगे बोला, बहुत नाराज हुआ। हड्डी उड्डी नहीं टूटा, नाराज हुआ। और उसे ले कहा कहीं देखिएगा कोई बहुत गंदी घटना घट जाएगी। और कल्लू मेहरोत्रा ने यही कहा, कल्लू पूछा कि कोई घटना घटेगी, और घटना ये घटी कि 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ। 1 मिनट के इसको टेम्परेरी रोक दो। बेटा थक गए हुए तुम्हें। कल भी 1 घंटे के लिए बना होगी, हम बोल देंगे। चलो देखिए बात ही बातों में एक बात निकल आई है कि क्या बंदर भोज के चमत्कार को देखो। और जो बंदर भोज के लिए मना करने वालों, हमारा सिर्फ ये कथन है कि जल्दी मौत तो दावत मत दो। मौत और मुसीबत अगर जल्दी आप चाहते हैं तो बानर के लिए आप मना करें। बानर भोज से लाभ क्या होता है उसको हमारे पोस्टमास्टर साहब बताएंगे। अब उसको बताइए आप।
हाँ वहाँ जगतपुर में जो है हाँ सुरेश सिंह वर्षिया जो है हाँ रिटायर्ड हुए, इधर देखो करिए। तो बीमार होने के अचानक मुलाकात, मतलब आते जाते रहते थे। रिटायर्ड होने के बाद आए, कहने लगे कि हमको जो बीमारी है, इलाज कराने के बाद भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हमको लगता है कि हम मर जाएंगे। तो हमने कहा कितनी पेंशन मिलती है हर महीने? कहा कि 17,000 रुपये मिलते हैं। हमने कहा 17,000 के हिसाब से आप समझिए, आप हैं तो लगभग 2 लाख रुपए जो है महीने आप परिवार को दे रहे हैं। तो आप जो है हमारी बात को मानिए, जो है आप यहाँ रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन में बंदर भोज शुरू करिए, 1 किलो 15 पर डे करिए, जो है बीमारी सब आपको ठीक हो जाएगी। आराम से जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बीमारी से बच जाएंगे और जो है जिंदा भी रहेंगे जो है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं जा पाए। हम कहे ठीक, हम अपना बंदर भोज करते हैं, ठीक आप दीजिए 1500 रुपये, लेकिन संकल्प करिए कि आज जिंदगी जीवन की आखिरी सांस तक करेंगे, हैं? तो कहे ठीक है, और 1500 रुपये हमको दिया। हम उनकी भी बोरियाँ खरीदे और बंदर भोज शुरू कर दिए। बंदर भोज शुरू होने के बाद में 10 दिन बाद मुलाकात की, आए तो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे थे, हमको तो जो है दवा में काफ़ी आराम है, जो अभी तक आराम नहीं हो पा रहा था बंदर भोज के पहले। और आराम हुआ, उसके बाद फिर लोगों ने उनको भड़का दिया। अगले महीने से उन्होंने पैसा नहीं दिया, अगले महीने से नहीं दिए पैसा। अच्छा, अगले महीने से उन्होंने नहीं दिया। अभी हम तो अब चुप जगतपुर हम खिलाते हैं, हर इतवार को जगतपुर जाते हैं। तो मुलाकात हुई, बैठे थे, तो हमने कहा क्या हुआ? कहें कि हाँ बैठे हैं, 6,000 रुपये हमारा इलाज में खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा। अच्छा। हमने कहा 1500 रुपये, हम समझ गए थे कि अब 1500 लोगों ने भड़का दिया होगा, हम समझ गए थे, और ये भी समझ गए थे कि आपको झेलना है, आपका भी झेलना है, और कष्ट खत्म होने वाली नहीं, इसलिए आपकी सद्बुद्धि का कहीं आप सही कह रहे थे। 1500 रुपये कहे, 1500 में आपका कल्याण हो रहा था, और आप बीमारी भाग जाती, और यह जन्म आने वाले जन्मांतर आपको सुधर जाते। तो आप 1500 रुपये आप रिस्क नहीं लिए, 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं जो है। तो और यहाँ जो चाची है लकी मॉन्टेसरी स्कूल के पीछे, तो मुलाकात हुई। जब जगतपुर में हमारा पोस्टेड से मुलाकात करने गए, तो उन्होंने कहा कुछ दिक्कतें ज़्यादा है। तो श्याम साधु जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बंदर भोज के लिए हमको समझाया था, करिए तो जो है आपकी जो है दिक्कतें जो है नहीं रहेंगी, है ना? जो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उन्होंने कहा कि हम उनकी बात नहीं हम माने नहीं। हमने कहा राधे राधे करते, बस वही राधे सिर्फ राधे राधे करती, राधे राधे करने से राधे को क्या मिल रहा है? और दया जो है धर्म, दया जो है धर्म का मूल है ना? और दया आप उसको करती नहीं जो है ना? दया आप करिए, बंदर भोज करिए, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, है? लेकिन ठीक करिए, जो है अब खर्च करिए 1 किलो बंदर को, जो बंदर के ऊपर, लेकिन संकल्प करिए कि हम आजीवन करेंगे, हैं? उन्होंने संकल्प लिया, और 1500 रुपये महीने हर महीने हमको देती हैं। हम अपना भी 1 बोरी खिलाते, उनका भी 1 बोरी चना खिलाते हैं, और प्रसन्न रहती है, कहती कि ये जो है आपके माध्यम से हमारा जो है बंदर भोज हो रहा है जो है। तो कहने का मतलब है, एक और पुरानी घटना याद आ रही है। ये 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। हाँ, दूसरा होने बने वाला, इसको रोक के फिर आगे बनाओ। हाँ। हाँ